पता नहीं किसके साथ आ रही है। अच्छा हाँ, बेटा जाओ ना, वहाँ पे तुम्हारे लिए बड़ी बूंदी का लड्डू रखा है जिसमें असली सोने का वर्क लगा है। जाओ जाओ एंजॉय करो। जाओ यार। क्या यामिनी तुम? सो सॉरी। हाय माँ। हे जिया। जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ओह ईशान। हेलो। हेलो आंटी। वाओ, नाइस मसल्स। अरे रोज जिम जाते हो। कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारे बेटे की उम्र का है। वैसे तो तू सारे टाइम नींद में खोई रहती, लेकिन मेरे टाइम जाग के। बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं। लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मेरा एक छोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ मम्मी शॉपिंग करती है, मतलब तुम बड़े खानदान के हो क्या? मतलब लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग एंड ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। कि आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी, बस तुम आ गए मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, मतलब बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,001 रुपए दिए हैं। मुंह खोलो मुंह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू देता हूँ मैं, ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूं जयराज और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूं, और मैं जिया का होने वाला पति हूं। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है, और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ हाँ क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मरातब, पावर वाला। लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की? ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है, और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को। मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा माँ, मैं तो जिया से ही शादी करूंगा। इसने शगुन में कितना पैसा दिया है? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या है? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं अपने बाप के पैसों पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इसे किस तरह से बात करनी चाहिए वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है, और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसों पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप्स, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला नामर्द। अच्छा ये इसका बाप कोई अमीर अमीर नहीं है, ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरे
फूल जैसी बेटी को रिक्शे में लेके आया। एकदम सच बात है। अरे मेरे आदमियों ने खुद देखा, इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। तुझे क्या लगता है तू जिया को बहला फुसला कर ले जाएगा? मेरे होते हुए ना तू उसको टच भी नहीं कर सकता, समझा? देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट। झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था ना कि ये अपने बाप बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं ना। ये हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। जिया, तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आज तुम सबको ना खाने में कढ़ाई पनीर मिलेगा, क्योंकि इसके झूठ पे झूठ पकड़े जो जा रहे हैं। असल में सच तो ये है कि मैं हाँ, अब तो सच बता ही दो कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं। इतनी कि मैंने गिनना छोड़ दिया है, लेकिन हजारों तो होंगी। क्या? अच्छा, पहले तो 3 थी और अब गिन भी नहीं सकता। फेंकने की लिमिट होती है भाई। तेरे झूठ सुन के ना लाई डिटेक्टर भी रिजाइन मार जाए। अच्छा, मेरा सच सुन के ना तुम्हारी जिंदगी लॉग आउट हो जाएगी। मेरे पार्किंग के बिल्स भी ना तुम्हारे बैंक बैलेंस से ज्यादा है। और झूठ भाई, मैं वो बनता हूँ जिसके झूठ भी इंटरनेट पे ना वेरीफाइड मिलते हैं। मेरे पास गाड़ियों की फैक्ट्री है जिसका नाम है लॉसला। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा इलॉन मस्क है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी रोमी बना फुल टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे इस जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ा तो एक जानी मिलेगा उसमें, याद रखना। ठीक है, खेल खत्म करते हैं। सच ये है कि मैं बड़े मजाकिया है। जिया, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हम मजाक के मूड में हैं? लोग तुम्हें शादी के बारे में पूछते हैं तो तुम बताती हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तो क्या तुम्हारी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए इसे साथ ले आई हो? तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए हैं इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या क्या कहते हो सब लोग? दिखा किसी को? नहीं दिखा। ये प्यार नहीं है, ये साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग वानर कर लेते हैं। जी आप ये लड़ाई झगड़े छोड़ो ना, मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है मुझे बताओ। ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है। अब तुम हो ही इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी नाजुक, जरूर उसको तुमसे कुछ चाहिए होगा। आई नो दैट। तुम्हारी इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे होंठ, आई थिंक उसे तुमसे ना पैसा चाहिए। जिया, ये तुमने क्या किया? सॉरी जय। कम से कम इस स्प्रे की वजह से तुम्हारी सोच की बदबू से छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी नाम है ना मेरे लिए हाथ छुपी है। दुनिया का हर रिजेक्टेड, कंफ्यूज और कमजोर आदमी का ना यही पुराना टेप शुरू हो जाता है। लड़की की नाम है ना हाँ होती है। भाई ये लड़की है,
इंटरनेट का लिंक नहीं है। उसने ना बोल दिया है रिफ्रेश करना बंद कर। क्या बोला तूने मुझे? हाँ, कमजोर बोला तूने मुझे। मर्द समझते ना खुद को। चल ऐसा करते हैं, मर्द से मर्द बात करते हैं। अगली बार तूने जिया को हाथ लगाया ना, इन हाथों को टांगों के बीच में से निकाल करना, जितना स्वैग है ना उनमें थमा दूंगा। She is not your property and don't you dare touch her again. एक भिखारी जो गरीबी, लाचारी और गंदे रास्तों में पला पड़ा, वो भी मेरी इज्जत करना जानता है। और ये जयराज, इसके साथ मैं बड़ी हुई, पर फिर भी इसके दिल में इज्जत तो छोड़ो, मेरे लिए कोई भी कदर भी नहीं है। माँ जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान असद। अरे ये क्या कर रही है गिया? ये भगवान, आजकल के बच्चों में कोई शर्म हया सच ही नहीं रही। दूसरे को पसंद करते हैं। माँ! करेगा जयराज। तो हाँ जयराज, क्या कह रहे थे तुम? कसक, नजदीकियाँ, समथिंग लाइक दैट। इतनी नजदीकियाँ ठीक है, या घर चलोगे साथ में? बस कर जिया, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये छोटे शहर में ऐसी बेशर्मी नहीं चलती। माँ, अब मुझसे इतने सवाल जवाब कर रही हो। इस जयराज की हरकतों को नहीं देखा आपने? सारी हदें इसने पार की है मॉम, इसलिए मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ा, मजबूरी में। प्यार से घर नहीं चलता है और आटे दाल से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। जयराज के पास सिर्फ 7 आलीशान बंगले ही नहीं, तो रायबरेली में 1200 एकड़ की जमीन है और 4 कोयले की फैक्ट्रीज है, ये मत भूलो। ये हवेली, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब इनकी बदौलत है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मंदबुद्धि लड़की जिया ऐसी फटीचर जिंदगी जिए। सच सच बता, तू कौन है? माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा असली नाम ईशान अवस्थी नहीं, ईशान असरानी है। लौसला काज का मालिक और इसरानी इंडस्ट्रीज का मालिक। मैं ही असली कारकुन हूं। और अगर जिया चाहे, मैं उससे शादी करने को तैयार हूं। तुम्हें पता है असरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कभी किसी ने देखा नहीं, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हो? अरे बस करो, और कितना फेंकोगे? एक्चुअल में इसे गाड़ी भी चलानी नहीं आती होगी। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे गाड़ी चलानी भी आती है और बनानी भी। कौन है यहाँ पे अक्ल से पैदल जिसने बीच सड़क पे गाड़ी पार्क की है? साला पूरी रोड उसकी बाप की समझ के रखी है क्या? कौन है? जिसकी भी गाड़ी है जल्दी हटाओ इसे, वरना ये गाड़ी नहीं कबाड़ लगेगी, कबाड़। ये गाड़ी गाड़ी तो वरुण आहूजा की गाड़ी है। अरे मिनिस्टर का बेटा है वो, और अगर गलती से भी तुमने इसे हाथ लगाया ना तो हम सबकी खैर नहीं, तो दूर रहो। तो फिर हम इस गाड़ी को तोड़कर खुद रास्ता बना लेते हैं। अरे भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, और मेरे घर के सामने अगर उसकी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और मेरी कुंवारी बेटी है। भैया मत करो कुछ भी, प्लीज। चल बुढ़िया, चल हट। अरे जयराज, तुम कुछ बोलो ना, रोको इनको, ये क्या बोल रहे हैं? अबे साले, मम्मी जी जो बोल रही हैं समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे पापा यहाँ के सरपंच हैं, उन्हें अभी बुला लिया ना, 1 मिनट में तुम्हारी गुंडागरी निकाल देंगे। ए, गाड़ी को नहीं छुए तो तुझे छुए क्या? पापा की परी।
पहले इससे लिपट लेते हैं, गाड़ी को बाद में देखेंगे। तेरी तू टाइम प्लीज। अरे आप